आज हम बात करेंगे कि मीन लग्न के व्यक्तियों को यदि चंद्र जो है वो दूसरे घर में यानी धन भाव में बैठा हुआ है तो वो कैसे फल देगा। तो चलिए शुरू करते हैं। ये देखिए, ये पहले घर है, इसमें 12 नंबर पड़ा हुआ है, इसका मतलब आपकी कुंडली मीन लग्न की है। अब हमें दूसरा क्या देखना है कि चंद्र हमारा कहाँ बैठा है, दूसरे घर में। देखिए ये दूसरा घर होता है, दूसरे घर में हमारा चंद्र बैठा है, यानी ये हमारा धन भाव में बैठा है। पहला लग्न, दूसरा धन का भाव। तो सबसे पहले देखना है कि आपकी कुंडली मीन लग्न की होनी चाहिए। दूसरा, चंद्र हमारा बैठा हुआ है दूसरे घर में यानी धन भाव में। अब हमें क्या क्या देखेंगे इस फल देखने के लिए कि देखिए यहाँ 1 नंबर लिखा हुआ है यानी अग्नि तत्व की राशि हुई, पुरुष राशि हुई, है ना, और मेष का चंद्र हुआ। तो हमें फल क्या क्या मिलेंगे इससे, हम अब इस पर बात बढ़ाते हैं। तो देखिए, जो धन स्थान का यहाँ का जो चंद्र होता है वो अच्छी तार्किक बुद्धि देता है, यानी तर्क उतर करने में व्यक्ति सक्षम होता है। वकीलों के लिए ऐसा चंद्र जो है वो अच्छा होता है। अच्छा, ये चंद्र आपको कोमल तथा मीठे वचन बोलने वाला बनाता है। समस्त सांसारिक सुख ऐसे व्यक्ति को मिल जाते हैं। ऐसा जातक विविध वस्तुओं के संग्रह का शौकीन होता है और उत्तम विद्या प्राप्त करता है। अब यहाँ अगर अमावस्या योग हो, अमावस्या योग किसे कहते थे कि चंद्र के साथ यहाँ पर सूर्य बैठा हुआ हो, यानी सूर्य ने चंद्र को अस्त कर दिया, तो अब क्या होगा, ये अमावस्या योग होगा। तो ऐसे में क्या होता है, जिनकी कुंडली में अमावस्या योग बनता है वो अपने जीवन के यौवन काल में पूर्वजों से प्राप्त संपत्ति को नष्ट कर देते हैं, यानी उन्हें पूर्वजों से संपत्ति तो प्राप्त होगी सूर्य के होने के कारण, लेकिन वो अपने यौवन काल में ही उसे समाप्त कर देते हैं और वृद्धावस्था में उन्हें धन की कमी का सामना करना पड़ता है। अगर यहाँ चंद्र पर पाप ग्रह की दृष्टि हो या पाप ग्रह कोई साथ बैठ गया हो या पाप प्रभाव में हो, तो ऐसे में चंद्रमा जो है वो जातक को विद्या से वंचित करा देता है।